ओम शांति। रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ राखी बांधने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह भाई बहन के पवित्र प्रेम और विश्वास सुभावनाओं का पर्व है। तो आज इस ही प्यार और पवित्र रिश्ते को मिठास देने के लिए हम बनाने जा रहे हैं बहुत सुंदर खास मिठाई, ये राखी स्पेशल बालूशाही। बाहर से ये एकदम खस्ता सुंदर और हल खाने में अंदर से स्वादिष्ट भी है और जूसी भी है। और सबसे खास बात यह है कि हमारी ये सात्विक रसोई की रेसिपी है। तो चलिए आज की इस प्यारी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 केजी मैदा ले लिया है। इसको हमें छान के एक बाउल में बर्तन में डाल देंगे अच्छे से। और अब हम इसमें डालना है कुछ विशेष चीजें, जैसे कि खाने वाला मीठा सोडा आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम ही लिया है, बहुत ज्यादा नहीं लेंगे। और 1 चम्मच जितना भर के डालेंगे हम बेकिंग पाउडर, जो कि जो डाला जाता है विशेष करके। खाने वाली चम्मच जो है उसी से हमने नाप के लिया है। इन सब दोनों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे मैदे के अंदर। और इसी के साथ थोड़ा सा डालेंगे 2 से 3 चुटकी भर के नमक। नमक बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बस इसका डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसी के साथ यहाँ पर हमने 1 कप जितना लिया है मोयन, यानी कि 150 से 200 ग्राम जितना है 1 केजी मैदा के लिए। या फिर आप इस तरीके से डालें, थोड़ा थोड़ा करके मोयन डालें और मिक्स करते जाएं। और इसको बांध के देखें तो एक लड्डू सा बनना चाहिए, इतना हमें इसके अंदर मोयन देना है। तो अच्छे से रगड़ेंगे। ये हाथों से मिलाने वाला प्रोसेस आपको स्किप नहीं करना है, अच्छे से दोनों हाथों से मसल के इसका मोयन मिक्स करना है। और इसी के साथ में हम यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आपको कलर वाली बालूशाही बनानी है या प्लेन बनानी है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा हलवाई वाला टच दिया है, तो यहाँ पर हम येलो फूड कलर मिला रहे हैं। ये आपके ऊपर चॉइस है, आप डालना चाहे तो डालें, नहीं डालें तो कोई बात नहीं है। वैसे ही बहुत ही अच्छी बनके तैयार हो जाएगी। इसको मिक्स कर देंगे। और इसी के साथ अब हम थोड़ा सा लेंगे दही, आधा कटोरी जितना हमने दही लिया है। दही को डाल के और मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एकदम बहुत ही सॉफ्ट डो लगाएंगे। इसको डो लगाते वक्त इसको बहुत ज्यादा मसलना नहीं है, बस इसके अंदर आटे के अंदर बाइंडिंग आनी चाहिए, उतना ही हमें इसका आटा लगाना है। एकदम गूंथना नहीं है, टाइटली नहीं रखना है। टाइट तो बिल्कुल ही इस आटे को नहीं रखेंगे, सॉफ्ट रखेंगे। जैसे हम चपाती के लिए आटा लगाते हैं वैसा ही इसका आटा लगा के तैयार कर लेना है। जैसे जैसे इस बालूशाही को बनाने के लिए आटे को सही तरीके से तैयार करना जरूरी है ना, वैसे ही हमारे जीवन को भी सुंदर बनाने के लिए हमारे विचारों को भी शुद्ध और सकारात्मक बनाना जरूरी है। राखी हमें सिर्फ बाहरी रिश्ते की याद नहीं दिलाती है, बल्कि यह भी तो याद दिलाती है कि हम अपने मन और बुद्धि को बुराइयों से भी सुरक्षित रखें। तो आज इस पर्व पर हम भी अपने जीवन में क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या और नकारात्मक जैसे विचारों से दूर रहने की एक छोटी सी प्रतिज्ञा करेंगे। और अभी हमने आटा लगा के रख दिया है। यहाँ पर अब कढ़ाई हमने गैस पर रख दी है, उसमें हमने घी को डाल के गर्म करने के लिए रख दिया है। आपकी इच्छा है कि आप घी में फ्राई करेंगे या ऑयल में फ्राई करेंगे, पर उसको हमने गर्म करने के लिए बहुत बिल्कुल स्लो गैस पर रख दिया है। हमें ऑयल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना। इसी के साथ में हम अपनी बालूशाही बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आटे को थोड़ा पतला पतला काट के रख लिया है, इससे बहुत जल्दी ये हमारी बालूशाही बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से छोटे नींबू की साइज के हमें इसके टुकड़े बना लेने, पेड़े बना लेने हैं। तो 1 केजी मैदे के अंदर हमने 35 जितनी बालूशाही बना के तैयार की हैं। एकदम ना छोटी थी ना बहुत ज्यादा बड़ी थी, मीडियम साइज की। तो देखिए इस तरह से आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे कि गोला है उसी में हमें होल करना है। और इस लोई को आपको पेड़े को बिल्कुल भी चिकना नहीं करेंगे, जैसे हम लोइयां बनाते हैं वैसे हम इनको चिकना बिल्कुल नहीं करना है। इसके अंदर जो दरारें हैं वो रहनी ही चाहिए, तभी जाकर हमारी बालूशाही बहुत ही अच्छे से खस्ता बन के तैयार हो जाती है। और यहाँ देखिए हमने एक बार में जितने जितने हमने बना के तैयार कर लिए हैं। इसी के साथ अपने ऑयल को चेक कर लेते हैं। ऑयल को हमने फिंगर से टच किया है, तो माना हम फिंगर से इस ऑयल को टच कर पा रहे हैं, ये उतना गर्म है। इसमें थोड़ा सा टुकड़ा आटा के डाल के भी चेक कर सकते हैं। इस आटा डालने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत ही कम, बहुत ही हल्का बबल्स आ रहा है। और हमें इस ऑयल को बहुत ज्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं करना है, उतना ही करना जितना आप इसको फिंगर से टच कर पाए बस।
तो देखिए अभी हम अपनी बालूशाहियों को इसमें लगा दे रहे हैं। जितनी एक बार में आराम से बन जाती है उतनी बालूशाही एक बार के लिए फ्राई होने के लिए इसमें कढ़ाई में रख देंगे और इसको बिल्कुल धीमे आंच पर पकने देंगे। जब ये ऊपर तैर के ऊपर आ जाएगी और थोड़ी देर ये सेक ले लेगी अपना, तब इसको हम पलटना शुरू करेंगे। इससे पहले बिल्कुल भी पलटेंगे नहीं, बहुत ही सॉफ्ट होती है सिकते टाइम पर, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। बहुत ज्यादा कचरे इसके अंदर नहीं चलाएंगे और ये तैर के ऊपर आ जाएगी तब हम इसको एक स्पून से हल्का हल्का एक एक करके पलटना शुरू करेंगे। जब तक ये ऊपर से के आती है तब तक हम बाकी बचे हुए अपनी बालूशाहियों को भी इसी तरीके से रेडी कर ले रहे हैं। इसमें बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बस जो भी टाइम लगेगा वो आपको बालूशाही को फ्राई करने में ही लगेगा। और सच मानिए आप इस तरीके से ये बालूशाही बना कर देखेंगे ना तो बिल्कुल हलवाई से बहुत ही अच्छा टेस्टी ये रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। जब तक हमारी बालूशाही फ्राई होती है तब तक हम इसके लिए चाशनी भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी हमें कितनी लेनी है, एक केजी मैदा के लिए। तो यहाँ पर देखिए 2 कटोरी है जितनी हमने चीनी ले ली है, यानी कि आधा केजी जितनी यह चीनी है। तो उसी जिस कटोरी से हमने चीनी को लिया है ना, आपको उसी कटोरी से 1 कटोरी इसमें हमें पानी डाल देना है और चीनी घुलने तक हमें चाशनी को पकाना है। चाशनी के अंदर हमें जमने वाला तार बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जैसे हम गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं वैसे ही इसके लिए चाशनी चाहिए, ताकि चाशनी में जब हम बालूशाही को डालेंगे डिप करेंगे तो ये चाशनी बालूशाही के अंदर जानी चाहिए। ऐसी हमारी चाशनी बने, बहुत ज्यादा सख्त नहीं हो। तो चाशनी में जब तक उबाल आता है तब तक हम अपनी बालूशाहियों को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये तैर के फूल के ऊपर आ चुकी है। अभी हमने इसको थोड़ा सा ही हल्का चम्मच से हल्का हल्का हिलाया है और थोड़ी देर के बाद हम इसको एक एक करके पलटेंगे। तब तक देखिए अपनी चाशनी में भी बॉयल आ चुका है। तो अभी गैस को हम कर देते हैं ऑफ और चाशनी आपको दिखाते हैं। इसके अंदर बहुत ही एक हल्का सा तार आ रहा है जो जमने वाला बिल्कुल नहीं है। तो चाशनी की गैस को ऑफ कर दिया है और यहाँ पे देखिए इनको हमने पलटना शुरू कर दिया है। 1 स्पून ले ली है, उसी से हम इसको पलट रहे हैं। कचली आप बिल्कुल ना चलाएं, अगर कच्ची चलाएंगे तो ये टूट जाएगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। जब ये हल्के से सिक जाए, शेप लेने लगे, तब जाके आप इसको कचली से पलट सकते हैं। अभी हमने गैस को थोड़ा सा मीडियम पे कर लिया है, क्योंकि जब ये फूल जाए उसके बाद आप गैस को बढ़ा सकते हैं, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। तो जब ऊपर तैर के आ गई थी तभी हमने गैस को बढ़ा दिया था। तो अब ये सिकने लगी हैं। अब ये ऊपर से एकदम से करारा इसके ऊपर टेक्सचर आ जाएगा, तभी तक हमें इसको पकाना है। इसका हल्का सा कलर चेंज होगा तो बस ये हमारी सिक के तैयार हो जाएगी। देखिए अभी सिक चुकी है। अब हम इसको तेल से अलग कर लेते हैं, एक जाली में रखेंगे और उसके बाद इनको हम चाशनी में डिप करेंगे। तो देखिए एक बार की हमने निकाल ली है, बाकी दूसरा बैच हम फ्राई करने के लिए लगा देते हैं। और इस टाइम पर हमने गैस को ऑफ कर दिया है क्योंकि ऑयल अभी हमारा गर्म है। थोड़ी देर के बाद इसको जला देंगे गैस। तो देखिए अभी हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है, बालूशाही भी सिक चुकी है, थोड़ी सी ठंडी हो गई थी। इसके बाद अब हम इसमें चाशनी में डालना शुरू करेंगे। और देखिए चाशनी हमारी एक तार की है, हल्की तार आ रहा था इसमें। और हम बालूशाहियों को चाशनी के अंदर डाल देंगे, 1 से 2 मिनट के लिए रखेंगे चाशनी के अंदर, फिर इनको बाहर निकाल लेंगे। तो एक बाद में आपकी जितनी बन जाए चाशनी के अंदर उतनी डाल दें और इसको पलट देंगे थोड़ी देर रखने के बाद और फिर तुरंत में ही निकाल लेंगे। इस तरह से हमारी बालूशाही बनके तैयार हो जाएगी। देखिए वहाँ ये हमारी राखी स्पेशल बालूशाही बन करके बिल्कुल ही तैयार हो गई है। तो देखने में कितनी सुंदर है और खस्ता लग रही है। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर जब हम अपने भाई को राखी बांधे तो साथ में अपने प्यार और शुभ भावनाओं की मिठास भी जरूर दें और इस रेसिपी को एक बार से बना के जरूर से ट्राई करें। तो दोस्तों आज की ये हमारी राखी स्पेशल बालूशाही की रेसिपी आपको कैसी लगी है ये हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आपको हमारी सात्विक रसोई की रेसिपी, पारंपरिक और त्योहारों की रेसिपी पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करें। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर सभी भाई बहनों को हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। तो आइए इस राखी पर सिर्फ कलाई पर राखी नहीं बल्कि अपने रिश्तों में प्यार, सम्मान और शुभ भावनाओं की डोर भी मजबूत करेंगे।
तो चलिए फिर मिलूंगी एक नई सात्विक रेसिपी और एक सुंदर आध्यात्मिक संदेश के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए और परमात्मा की याद में रहिए। ओम शांति।